नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में, जहां हर कहानी में होती है हंसी, मस्ती, डर और दिल को छू लेने वाला ट्विस्ट। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी किस्मत भी उससे ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बबलू और उसका सुपर ब्रेन। बबलू बचपन से ही खुद को बहुत जीनियस समझता था। उसे लगता था कि दुनिया की हर समस्या का हल उसके पास है। बस समस्या ये थी कि उसकी हर जीनियस आइडिया का नतीजा उल्टा ही निकलता था। एक बार उसने अपने घर में वाईफाई तेज करने के लिए राउटर को फ्रिज में रख दिया, ये सोचकर कि ठंडा रहेगा तो तेज चलेगा। और हुआ क्या, पूरे दिन घर में इंटरनेट कट गया और उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा। बबलू के दिमाग में हर दिन एक नया आइडिया आता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो सुबह जल्दी उठ जाए तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। उसने अलार्म लगाया 5 बजे का। लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, उसने आंखें खोलकर कहा, इतनी सुबह कौन उठता है यार, और अलार्म बंद करके फिर सो गया। फिर उसने नया तरीका निकाला। उसने मोबाइल को कमरे से दूसरे कोने में रख दिया ताकि उसे उठकर बंद करना पड़े। लेकिन सुबह जब अलार्म बजा तो वो उठकर मोबाइल बंद करने गया और वहीं फर्श पर लेटकर फिर सो गया। एक दिन बबलू ने यूट्यूब देखकर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया। उसने घर के बाहर कुर्सी लगाई और लोगों को बुलाने लगा, आइए, मैं आपको जिंदगी बदलने के टिप्स दूंगा। पहली ग्राहक उसकी अपनी छोटी बहन आई और बोली, पहले खुद तो बदल जा। बबलू ने उसे घूरा और बोला, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये हाई लेवल की बातें हैं। फिर एक दिन उसने सोचा कि वो बिजनेस करेगा। उसने घर में पुराने पड़े सामान को एंटीक पीस बताकर बेचने का प्लान किया। उसने पापा की पुरानी घड़ी उठाई और OLX पर डाल दी। 100 साल पुरानी दुर्लभ घड़ी सिर्फ 5,000 रुपये में। एक आदमी सच में खरीदने आ गया। लेकिन जैसे ही पापा को पता चला, उन्होंने कहा, ये घड़ी मेरे पापा की निशानी है। और फिर जो बबलू की हालत हुई, वो घड़ी से भी ज्यादा पुरानी लगने लगी। बबलू की लाइफ में सबसे बड़ा दिन तब आया जब उसने जिम ज्वाइन करने का फैसला किया। पहले दिन वो इतनी जोश में था कि उसने 10 मिनट में ही सारी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर डाली। नतीजा ये हुआ कि अगले 3 दिन तक वो ऐसे चल रहा था जैसे रोबोट खराब हो गया हो। माँ पूछती, क्या हुआ? तो वो कहता, मसल्स बन रहे हैं। लेकिन असल में वो दर्द से कर्रा रहा था। एक दिन बबलू को लगा कि उसे इनोवेशन अवार्ड मिलना चाहिए। उसने घर में एक मशीन बनाई, ऑटोमेटिक चाय बनाने वाली मशीन। उसने सारे तार जोड़ दिए, बटन लगाया और बड़े गर्व से सबको बुलाया, देखो मेरा कमाल। जैसे ही उसने बटन दबाया, मशीन ने चाय बनाने की जगह पूरे किचन में पानी उड़ेल दिया। माँ चिल्लाई, ये चाय है या बारिश? और बबलू चुपचाप पोछा लगाने लगा। फिर बबलू ने पढ़ाई में ध्यान देने का सोचा। उसने किताब खोली और खुद से कहा, आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। 10 मिनट बाद उसे नींद आ गई। उसने खुद को जगाने के लिए कॉफ़ी बनाई, लेकिन कॉफ़ी इतनी कड़वी थी कि उसे पीते ही उसने कहा, पढ़ाई से आसान तो सोना ही है। एक दिन बबलू को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने पूरी तैयारी की, नया शर्ट, नया जूता और दिमाग में बहुत सारे जवाब। लेकिन इंटरव्यू में जैसे ही पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है सर? बबलू बोला, सर मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ। फिर पूछा गया, और कमजोरी? बबलू बोला, मैं जल्दी भूल भी जाता हूँ। इंटरव्यूअर ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ईमानदार जवाब है। बबलू बोला, सर मैं झूठ बोलना भी जल्दी सीख सकता हूँ। बस इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया। लेकिन कहानी का मजेदार ट्विस्ट तब आया जब बबलू ने सोचा कि वो यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। उसने चैनल का नाम रखा बबलू का सुपर ब्रेन। पहली वीडियो में उसने बताया कि कैसे बिना मेहनत के सफल बने। वीडियो अपलोड होते ही उसकी माँ ने कमेंट किया, पहले खुद तो सफल हो जा। धीरे धीरे बबलू को समझ आने लगा कि जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लिए जाते। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो हर गलती के बाद हंस लेता था। और यही उसकी असली ताकत थी।
एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और बोला, भाई, तू जीनियस नहीं है, लेकिन तू एंटरटेनिंग ज़रूर है। और उसी दिन से उसने फैसला किया कि वो लोगों को हंसाने का काम करेगा। आज बबलू कोई बड़ा वैज्ञानिक या बिजनेसमैन नहीं बना, लेकिन उसके मज़ेदार वीडियो देखकर लोग रोज़ हंसते हैं और सच कहते हैं कि इंसान को हंसाना कोई जीनियस से कम बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मज़ेदार कहानी? अगर आपको हंसी आई हो या थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।